हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिकली विंडोज़ के कुछ प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वर्डपैड के बारे में देखा था कि वर्डपैड को कैसे यूज करते हैं, हाउ टू स्टार्ट वर्डपैड, वर्डपैड कितने तरह से स्टार्ट हुआ था वो देखा था। वर्डपैड में कुछ आपको बताया था कि वर्डपैड स्टार्ट करने के बाद जैसे मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना, वो सब सारी चीज़ें हमने व्यू टैब का यूज आपको बताया था कि जूम इन जूम आउट छोटा करना, पेज को मैक्सिमाइज करना, हमें 100% रखना है। तो यहाँ तक पिछले वीडियो में देखा था पार्ट 1 में वर्डपैड का। आज पार्ट 2 हम लोग देखने जा रहे हैं कि वर्डपैड में अब हम कुछ वर्क करना चाहते हैं। तो वर्डपैड एक ऐसा प्रोग्राम है विंडोज़ का जिसमें लिखने का काम होता है। तो लिखने के लिए सबसे सिंपल प्रोग्राम हमने नोटपैड यूज करते हैं। नोटपैड के बाद हमारा वर्डपैड आता है। इसमें आप लेटर बायोडाटा ऐसे तो काम एमएस वर्ड में करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही समझो कि लोअर लेवल का है। दैट मीन्स इसका 40 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने के पहले अगर वर्डपैड सीखा हुआ है तो इजीली आप उसमें काम कर सकते हैं। तो आज देखिए हम लोग जानने जा रहे हैं होम टैब के ऑप्शंस के बारे में, ये सब समझेंगे। और यहाँ होम के बगल में वर्डपैड है, दैट मीन्स फाइल ऑप्शन के बारे में। तो वर्डपैड स्टार्ट है आपके सामने। सबसे पहले अब इसमें वर्क करने के पहले आप पेज सेटिंग करेंगे। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अगर बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने के पहले हमें पेज का साइज सेट करना होता है। हम लोग जो फोटो स्टेट में मैक्सिमम मोस्टली जो पेज यूज करते हैं दैट मीन्स A4 साइज का पेज होता है जो फोटो स्टेट में यूज करते हैं। उस A4 साइज के पेज को कितना विड्थ होता है, कितना हाइट होता है, पेज की चौड़ाई कितना है, इस पेज का कितना हाइट है, ये सब डिफाइन करना होता है। तभी जाके वो सही से प्रिंट आउट होता है। तो कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाने के पहले अगर आप पेज सेटअप कर लेते हैं पहले, ऐसे तो पेज सेटअप बाद में भी किया जा सकता है, बट आप पहले किए रहेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। आप उसके बाद लिखेंगे तो आपका टेक्स्ट इधर उधर नहीं जाएगा, पेज पे सही प्रिंट आउट होगा, कटने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर आप लिखने के बाद पेज सेटिंग करते हैं डैट मीन्स लिखा कुछ और पेज सेटअप किए तो मार्जिन वगैरह बढ़ाने घटाने से तो वो चारों तरफ से टेक्स्ट फिर इधर से उधर मतलब वो डिस्टर्ब होता है। डैट मीन्स कि वो फिर से बाद में आपको सेटिंग करना पड़ सकता है, इसलिए पहले ही सेटिंग कर लें, दैट्स बेटर। तो हम लोग पेज सेटअप का मतलब होता है यूज टू सेट पेज साइज। पेज का साइज लेना, दैट मीन्स उसकी कितनी चौड़ाई है, कितना विड्थ है, कितना हाइट है। एंड मार्जिन्स, मार्जिन्स दैट मीन्स टॉप मार्जिन्स, बॉटम मार्जिन्स, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। और तीसरी चीज हो रही होता है ओरिएंटेशन। पेज को लंबाई में निकालते हैं दैट मीन्स टॉल। तो टॉल को कंप्यूटर के भाषा में पोर्ट्रेट बोला जाता है और चौड़ाई में निकालना दैट मीन्स लर्नेस। तो यहाँ फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद पेज सेटअप करेंगे। अब देखो ये पेज सेटअप जैसे ही आपने किया तो फिर सेटअप का एक बॉक्स खुला, इसको डायलॉग बॉक्स खोलते हैं बोलते हैं। जब भी कोई ऑप्शन खोला जाता है तो उसका जो बॉक्स होता है उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पे साइज है, यहाँ दिखा रहा है कि जो पेज है ऊपर में पेज आपको शो भी कर रहा है, यहाँ पे साइज दिख रहा है। अब साइज में यहाँ पे दिखा रहा है कि mm में लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा साइज दिखा रहा है। आपको A4 साइज पे क्लिक कर देना है इसमें। ठीक है, तो A4 साइज आपका में दिखा रहा है यहाँ पे, तो A4 साइज आपने पेज ले लिया। यहाँ पे रियर पेज है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डैट मीन सोर्स में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे साइज डिफाइन कर देना है आपको कि A4 साइज कितना है। यहाँ पे मार्जिन पूछ रहा है, तो पहले तो हमने साइज ले लिया कि A4 साइज का पेज पे हमें प्रिंट आउट निकालना है। दूसरा है यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन 4 होता है, ऊपर से टॉप मार्जिन ऊपर शो करता है। यहाँ पे नीचे बॉटम मार्जिन पेज में है, राइट मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है। आप ऐसे अपनी जरूरत के अनुसार जितना मार्जिन दे सकते हैं, बट कम से कम एटलीस्ट 0.5 0.4 मार्जिन आपको देना है। 0.5 मीन्स हाफ इंच, तो 0.5 लेफ्ट से दे दिया, 0.5 राइट से दे दिया, 0.5 राइट से दे दिया, टॉप से बॉटम से, तो चारों तरफ से आप मार्जिन हाफ हाफ इंच यहाँ पे। अब यहाँ पे ऊपर में शो भी करता रहता है कि आपका मार्जिन है। अगर मान लो आप लेफ्ट से 1.5 इंच कर देते हैं, 1.5 कर दिया, तो देखो ऊपर में दिखा रहा है कि 1.5 मार्जिन से यहाँ पे ज्यादा है, मतलब पेज की मार्जिन ज्यादा हो गया। अगर इस सब का साइज ले लिया, मार्जिन दिया, ओके कर दिया, तो देखो अब मार्जिन आपको पेज पे भी दिख रहा है। जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड से ज्यादा मार्जिन शो कर रहा है। अब फिर से चाहते हैं तो फिर से यहाँ जाएंगे, फिर पेज सेटअप में जाएंगे और फिर से लेफ्ट मार्जिन को 0.5 कर देना है। डैट मीन्स फिर से ओके कर दिया तो मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको करना है कि पेज सेटअप में जाना है, A4 साइज लेना है। आपको जरूरत के अनुसार चारों तरफ से 4 मार्जिन होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। आप कम से कम मिनिमम 0.5 हाफ इंच मार्जिन दे के रखिए या 0.4 दे सकते हो। यहाँ पे ओरिएंटेशन है, दैट मीन्स पेज को लंबाई में निकाल, अगर इसी चीज को लैंडस्केप कर देते हैं तो पेज आपका चौड़ाई में हो गया। यहाँ पे शो कर रहा है पोर्ट्रेट मीन्स टॉल,
और लैंडस्केप दैट मीन्स वाइड होता है। तो अब यहाँ पे पोर्ट्रेट अगर लैंडस्केप करके और ओके करेंगे तो पेज की चौड़ाई आपका ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 11.69 अब उसका विड्थ हो गया और हाइट कम हो जाएगा। आपको अब समझना है कि या तो आप इधर पोर्ट्रेट में निकालना है डॉक्यूमेंट्स या लैंडस्केप में। तो यहाँ पे पोर्ट्रेट लिया हमने, यहाँ पे मार्जिन्स लिया, यहाँ पे साइज ले लिया। तो पेज सेटअप का मतलब है 3 चीज़ें सेट करना, दैट मीन्स साइज सेटिंग करना, मार्जिन्स देना एंड ओरिएंटेशन। उसके बाद ओके कर देना, पेज सेटिंग कंप्लीट हो गया। मतलब नाउ अब आपका पेज रेडी है। यहाँ पे मैंने बताया था कि मेजरमेंट यूनिट यहाँ रखना है, रैप टू रूलर रखना है, 100% रखना है, ये दोनों ऑन है। इसके बाद हमारा पेज रेडी था। अब हम इसमें लिख सकते हैं। हमने पेज सेटअप भी कर लिया, तो लिखने के पहले पेज सेटअप कर लिया, अब लिख सकते हो। अब किसी भी प्रोग्राम में जैसे कॉपी पे भी आप लिखते हैं, या कोई भी प्रोग्राम वर्ड हो, एक्सेल हो, या आप नोटपैड है, वर्डपैड है, लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है। अब कीबोर्ड पर आपको पता है कैसे कैपिटल लिखना है। कैप्स का एक लॉक होता है, अगर उसको ऑन कर दिया तो सारा कैपिटल लिखाता है, अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो सारा स्मॉल लिखाता है। अगर बीच बीच में कहीं कहीं कैपिटल लिखना है तो कैप्स को ऑफ रखेंगे, कीबोर्ड पे राइट साइड में लाइट भी जलता है, शिफ्ट बटन प्रेस करके आप कैपिटल प्रेस कर सकते हैं। तो कैपिटल स्मॉल लिखना है। अब यहाँ पे लिखते समय 3 बातें ध्यान रखना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लेटर लिखना है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा ध्यान रखना कि कितना स्पेस देना है। तो कीबोर्ड पर स्पेस देने के लिए 3 बटन है। स्पेस बार से आप स्पेस देते हैं, टैब बटन का यूज कर सकते हैं स्पेस देने के लिए, और इंटर का। ये सब का यूज क्या है वो आगे आपको बताएंगे। बट लिखते समय अब आप लिखना चाहते हैं, मतलब पेज आपका रेडी है, आप लिखिए। अब जैसे एक लेटर मैं लिख के यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मान लो हमें एक लेटर लिखना है, तो बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे लिखते समय ये ध्यान नहीं रखना है कि कहाँ क्या लिखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप टाइप करते जाइए। ठीक है, अब ये लिख रहा हूँ, लिखते समय बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ कैपिटल लिख रहे हैं, कहाँ स्मॉल लिख रहे हैं। बस इसी चीज को आप सिर्फ फोकस रखेंगे। इस तरह से अब हमने टाइप किया। तो लिखते समय सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है और कहाँ पे स्मॉल लेटर लिखना है। तो सिर्फ इस बात का ध्यान, तो लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लिखना है, कहाँ स्पेस देना है। अब जैसे इंटर, एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन में इंटर प्रेस करना होता है। स्पेस देने के लिए एक वर्ड के बाद दूसरे में, अब जैसे यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप करो ठीक है, इस तरह से हमने कुछ लिखना है। अब आप इस तरह से कुछ भी यहाँ पे टाइप का हमने कर दिया, अब लिख दिए। लिखने के बाद हमें क्या करना है, तो सबसे पहले लिखना है। लिखते समय बस आप 3 बातें ध्यान रखें कि कहाँ कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है, और कितना स्पेस आपको देना है। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको लिख दिया। अभी जो भी डाटा आपने लिखा है वो कंप्यूटर के टेम्पोररी मेमोरी में गया है, दैट मीन्स रैम में स्टोर है। अगर वर्डपैड को आप बंद कर देते हैं या अचानक वर्डपैड बंद हो जाता है, आपका सारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें सेव करना होता है। तो हेलो, अब सेव करना होगा तो कैसे सेव करेंगे सारी चीजें, तो यहाँ पे फाइल मेनू में जाइए, सेव पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हमें फाइल का पहला ऑप्शन बता दिया, पेज सेटअप कैसे करना है। अब दूसरा ऑप्शन के जो डाटा लिखा हुआ उसको सेव करना है, तो यहाँ जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। अब सेव करने में 2 चीज ध्यान रखना, पहला तो नाम क्या आपने देना है और कहाँ पे सेव है, कहाँ पे स्टोर करना है। अब यहाँ पे अगर हमने नाम दिया, जैसे मान लो कि बैंक, या मान लो कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अब यहाँ पे बैंक नाम देना है, फाइल नेम, किस टाइप का फाइल बनता है, RTF, कहाँ पे सेव हो रहा है, तो ऊपर में डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, डैट मीन्स आप सेव कर देना है। अब इसका मतलब है कि आपका ये जो फाइल है, तो ये सेव है, जब भी आप फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो फर्स्ट टाइम सेव करेंगे तो नाम पूछेगा, कहाँ सेव करना है, वो सेव कर दिया। अब किस फोल्डर में जाके आपका फाइल सेव हुआ, किस नाम से सेव किया, और ये सेव एज का फर्स्ट टाइम जब सेव करेंगे तो सेव एज का ही डायलॉग बॉक्स सेव कर दिया, फाइल हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। अब मान लो दोबारा अगर इसमें कुछ और लिखते हैं, ठीक है, कि अब यहाँ पे कुछ और लिखेंगे, तो अभी ऊपर सेव था, नीचे ये मैटर स्टोर नहीं है, तो इतना डाटा सेव था, अब ये डाटा सेव नहीं। तो फर्स्ट टाइम सेव किया तो नाम पूछा,
नाम दिया हमने, किस फोल्डर में सेव, तो सेव करने में दो चीज़ें ध्यान रखना, किस नाम से आपको सेव करना और किस फोल्डर में सेव करना। सेव हो गया। अब मान लो दोबारा फिर सेकंड टाइम सेव करना, तो फाइल में जाकर सेव करेंगे तो आपका उसी में ऐड हो जाता है। मतलब दोबारा सेव करेंगे सेकंड टाइम तो उस फाइल का नाम आपसे नहीं पूछेगा। अब नया पेज लाना है तो यहाँ जाकर के न्यू कर देंगे तो न्यू पेज आ जाएगा, मतलब नया पेज आ गया, न्यू बना सकते हैं। अब उसी फाइल को अगर हमें खोलना चाहते हैं तो न्यू मतलब होता है नया फाइल, यूज टू क्रिएट अ न्यू फाइल। अब लेटर आपने बनाया, दूसरा आप बायोडाटा बना सकते हो। तो पेज सेटअप का मतलब क्या है वो समझना है, सेव का क्या हुआ, न्यू मतलब न्यू। अब उसी फाइल को खोलना है तो देखो जैसे ही यहाँ पे जाते हैं आपका ये फाइल का लिस्ट बन जाता है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, खोल सकते हैं, तो यहाँ से भी आप अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं, या फिर ओपन में भी जाएंगे तो आपका फाइल नेम दिखेगा। आप फाइल का नाम बैंक दिया था तो यहाँ पे बैंक टाइप भी कर सकते हो, जैसे ही एक दो लेटर लिखेंगे ऊपर में यहाँ पे नाम आ जाएगा। या इसमें सर्च भी कर सकते हैं कि आपका फाइल बैंक कहाँ पे सेव किया हुआ है, ठीक है। और उसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ देखो बना हुआ है, अब इसको सेलेक्ट करके ओपन किया, फाइल क्या हो गया, खुल गया। तो ओपन से खोलते हैं, सेव से सेव हुआ फर्स्ट टाइम, न्यू से नया पेज आया, ओपन से हम अपने फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। या वहाँ भी बना हुआ रहता है वहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो सेव करना, न्यू मतलब न्यू पेज लाना, ओपन मीन्स खोलना। अब अगर उस फाइल का डुप्लीकेट बनाना है तो जो फाइल आपका बना हुआ अगर उसको पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं, या अभी डॉक्यूमेंट फोल्डर में बैंक नाम से है, आप उसका डुप्लीकेट बनाना है या उसमें खुद कुछ एडिशन करते हैं तो फिर से आप सेव से भी जा करके सेव कर सकते हो अपने फाइल को। तो सेव करेंगे दोबारा तो पूछ रहा है कि क्या आपने जो एडिटिंग किया है वो उसी फाइल में ऐड करना, तो यस उसी में ऐड हो जाएगा। या उसका डुप्लीकेट फाइल बनाना है या पेन ड्राइव में लेना है, जैसे अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपका बैंक नाम से, अब यहाँ पे मान लो 1 2 3 नाम दे दिया हमने, 1 2 3 4 5, अभी नाम दे दिया हमने, या 1 2 3 दे दिया और फिर यहाँ पे पीपी नाम दे दिया, दैट मीन्स कोई भी नाम दे दिया। अब सेव कर दिया तो हमारे पास दो फाइल हो गया। अब जा देखो यहाँ पे दिख रहा है एक बैंक भी है और सेव एज से उसका क्या बन गया, डुप्लीकेट भी बन गया। दैट मीन्स ओपन से भी जाएंगे तो यहाँ पे वो फाइल आपको दिखाई देगा, एक ये भी दिख रहा है और एक दूसरा बैंक भी दिख रहा है। तो मतलब जो डाटा बैंक में था वही डाटा आपका किस फाइल में हो गया, यहाँ पे 1 2 3 जो फाइल बना हुआ है इसमें भी दिखा रहा है। आप दोनों फाइल में सेम डाटा दिख रहा है। तो न्यू से नया पेज आया, ओपन से खोलते हैं, सेव मतलब सेव हुआ, सेव एज डुप्लीकेट या पेन ड्राइव में सेव करना है तो इसको क्लिक करके और यहाँ पे पेन ड्राइव आप लगाएंगे। पेन ड्राइव का इस तरफ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना पेन ड्राइव, या ऊपर में रहता है और उसके बाद सेव कर दो तो आपका फाइल पेन ड्राइव में भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो सेव एज आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं कि जो फाइल बना है उसका डुप्लीकेट पेन ड्राइव में बनाना है या किसी और फोल्डर में डुप्लीकेट बनाना है तो इसका यूज़ कर सकते हो। तो न्यू से नया पेज आ गया, ओपन खोलने के लिए हो गया, सेव सेव एज डुप्लीकेट। और यहाँ पे पेज सेटअप आपको पता है। अब आपको कोई कहा कि 1 2 3 पीपी जो फाइल है उसको डिलीट कर दो तो ओपन से ही डिलीट भी होता है। यहाँ ओपन पे जाइए और जो 1 2 3 फाइल है तो ओपन से आप फाइल खोलते भी है, यहाँ पे जाने के बाद राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट कर दिया तो आपका फाइल वो डिलीट भी हो गया। अब इसको कैंसिल कर दें और फिर यहाँ से जाकर के बैंक को खोलेंगे तो वो फाइल बैंक तो खुलेगा, बट 1 2 3 को खोलेंगे तो वो फाइल बोलेगा डॉक्यूमेंट्स क्या है, कैन नॉट फाइंड दिस फाइल, वो डिलीट हो चुका है डॉक्यूमेंट्स में से तो नहीं दिख रहा है। तो न्यू से नया पेज और यहाँ से नाम भी हट जाएगा उस फाइल का। तो न्यू से नया पेज, ओपन से खोलना, सेव का मतलब पहली बार सेव किया, नाम पूछा कहाँ सेव हुआ, सेव एज डुप्लीकेट बनाने के लिए हो गया आपका, कहाँ पे डुप्लीकेट बना, और ज़्यादा इसका पेन ड्राइव में या कहीं भी डुप्लीकेट। पेज सेटअप बताया। अब आप उस फाइल को बैंक को खोल के उसको देखना चाहते हैं कि कैसा प्रिंट होगा तो यहाँ पे प्रिंट के अंदर जा करके एक प्रिंट प्रीव्यू होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाता है कि जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया है डाटा वो एक पेज में है कि दो पेज में आएगा। नीचे देखो यहाँ पेज नंबर शो कर रहा है कि आपका जो डाटा लिखा हुआ एक पेज में है, अगर दो पेज में रहता तो यहाँ पे पेज नंबर 2 3 4 ऐसे दिखता। अब ये सब ऑप्शन नेक्स्ट पेज है, प्रीवियस पेज है, 1 पेज है, 2 पेज कर दिया तो दो एक साथ देख सकते हो। नेक्स्ट मतलब 2 पेज रहता तो नेक्स्ट पेज करते फिर प्रीवियस कर सकते हैं। 100% करेंगे तो बड़ा दिखेगा 1 पेज। यहीं से डायरेक्ट आप पेज सेटअप में जा सकते हैं मार्जिन, तो इसको भी समझ सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू का होता है कि कैसा प्रिंट होगा आपका डाटा पेज पर वो देखने के लिए, तो प्रिंट करने के पहले हम लोग देख लेते हैं। फिर यहाँ से हमने क्लोज कर दिया इसको। इसको मेल उल करना होता है ऑनलाइन, अगर कनेक्ट रहेगा तो मेल, अगर आपका नेट से कनेक्ट है तो आप उसको मेल भी यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। अबाउट वर्डपैड मतलब वर्डपैड विंडोज का प्रोग्राम होता है वो आपको बताता है। एग्जिट का मतलब प्रोग्राम क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो वर्डपैड सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, किसी भी तरह से आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आपको कितने तरीके से स्टार्ट हुआ ऊपर का बताया था, मिनिमाइज व्यू का समझ गए और यहाँ पे समझ गए, ठीक है। तो आप इसको यूज करके देखिए कि सेव मतलब पहली बार सेव करेंगे, पहले खोलना है, खोलने के बाद आपको वर्डपैड स्टार्ट करने के बाद पेज सेटअप करना है। सबसे पहले पेज सेटअप समझना है, फिर कुछ लिखना है,
लिखने के बाद आपको समझना है सेव का मतलब क्या है, न्यू का मतलब क्या है। सेव एज डुप्लीकेट बनाता है, ओपन से खोलते भी और डिलीट भी करते हैं फाइल को। प्रिंट के अंदर जाके प्रिंट प्रीव्यू से आप फाइल को देख सकते हैं कैसा प्रिंट होगा, और पेज सेटअप हो गया। प्रिंट जब फाइनल प्रिंटर से प्रिंट करना रहता है तो प्रिंटिंग के बारे में आगे आपको बताएंगे, कैसे प्रिंटर ऑन करके कौन सा प्रिंटर से कंपनी किस कंपनी का प्रिंटर अटैच है उससे आप प्रिंट निकाल सकते हो। और एग्जिट का मतलब हो गया प्रोग्राम को क्या कर देना, बंद कर देना। तो ये वर्डपैड का आपका था पहला सेकंड क्लास। एक क्लास और आपको बताएंगे, वीडियो चलेगा जिसमें होम का आपका ऑप्शन, तो व्यू का ऑप्शन समझ गए, फाइल का ऑप्शन समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको होम के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे, इसको आप पूरा समझेंगे होम के बारे में। तो वर्क करना भी आपको बताया, अभी आपको व्यू अब यही सारा ऑप्शन जो न्यू ओपन है सभी प्रोग्राम्स के लिए। आप नोटपैड यूज करो, वर्ड यूज करो, एक्सेल यूज करो, सभी प्रोग्राम में अब सेव का जो मतलब यहाँ है सेव एज का पेज सेटअप, वही मतलब एमएस वर्ड में भी होगा, वही एक्सेल में। तो एक बार अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो फिर किसी भी प्रोग्राम में उसका मतलब सेम होगा। यूज करने का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो सकता है बट मीनिंग सबका सेम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको आप घर पे प्रैक्टिस करें, देखें अपने कंप्यूटर पे करके। सो हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।